हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप लोगों ने मेरा उज्जैन सीरीज़ एंड ओमकारेश्वर सीरीज़ इन्जॉय की होगी और इतना प्यार देने के लिए उस सीरीज़ को थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने फिर भी अभी तक चेक नहीं की है उज्जैन सीरीज़ एंड ओमकारेश्वर सीरीज़, सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मैं सारा कुछ लिंक कर दूँगी। आई थिंक 6 से 7 एपिसोड्स होंगे, तो अगर वो नहीं देखे हैं पहले वो जाके देखो, उसके बाद मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। सो गाइज़, एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपके पास लेकर आ गई हूँ आज वीडियो, जहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अबाउट भस्म आरती, मैंने बुकिंग कैसे की और आप कैसे कर सकते हो और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ मैंने नोट्स बनाए हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूँ भस्म आरती होती क्या है। भस्म बेसिकली एशेज़ होते हैं और वैसे पहले माना जाता था कि जो भस्म है वो वैसे तो भस्म ओरिजिनली ह्यूमंस की डेड बॉडीज़ के बाद जो रिमेन रेजिड्यूज़ बचते हैं उसको भस्म कहते हैं हम। बट पहले कहते थे कि जो एक्चुअल महाकालेश्वर में भस्म आरती होती थी वो एक्चुअल लोगों की डेड लोगों के एशेस से होती थी। बट अब माना जाता है कि वो काऊ डंग और दूसरे मटेरियल से बनती है भस्म। सो ये एक चीज़ है। तो बेसिकली भस्म आरती की जाती है सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूरे वर्ल्ड में, जो एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिचुअल है, पॉपुलर आरती है, जो लोग दूर दूर से ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया देखने आते हैं। सो इसका टाइम होता है 4 to 6 AM, मतलब सुबह के 4 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक 2 घंटे की आरती होती है। बट इसके लिए काफ़ी देर पहले लाइन में लगना पड़ता है। तो ये भस्म आरती क्यों की जाती है, मेन पॉइंट ये आता है, बिकॉज मैं भी बहुत एक्साइटेड थी जब मुझे पता चला भस्म आरती इज़ अ थिंग और यहाँ पे ही होती है स्पेसिफिकली। सो बेसिकली भस्म आरती का मतलब ये है कि हम महाकाल जो शिव जी का रूप है, महाकाल, जिसको हम डिस्ट्रक्शन का या फिर डेथ का एक सिंबल मानते हैं, उनको उठाने के लिए लाइक सुबह जैसे हम लोग उठते हैं वैसे हम शिव जी को सुबह, महाकाल जी को जो स्पेसिफिकली शिव जी का एक फॉर्म है महाकाल, उनको उठाने के लिए भस्म आरती करते हैं। और उनको बहुत प्रिय है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं जब उनको भस्म चढ़ाई जाती है। बिकॉज एज वी गाइज नो शिव जी ही क्रिएटर हैं, मतलब क्रिएटर एज एन शिव जी लाइफ और डेथ दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हम शमशान के राजा भी कहते हैं एंड डिस्ट्रक्शन का राजा भी कहते हैं, बिकॉज शिव जी जो है वो डेथ को रूल करते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भस्म आरती हमें ये देती है वो ये होती है कि एंड में हम सब लोगों की लाइफ ख़त्म हो जानी है और हमने भस्म की तरह ही शिव जी पे चढ़ जाना है, जैसे भस्म आरती रोज़ होती है। और माना जाता है कि जो ओमकारेश्वर है, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा या 4 घंटा दूर है फ्रॉम महाकालेश्वर, वहाँ पे माना जाता है कि रात को शिव जी आते हैं और वहाँ पे कुछ पासे फेंके जाते हैं जिसको हम डाइस बोलते हैं, और उनका प्रॉपर बेड लगाया जाता है। और वो जो डाइस होते हैं वो सुबह जो देखो वो अपने अलग फॉर्म में होते हैं, मतलब थोड़े से हिले होते हैं। तो माना जाता है कि जो रात है वो स्पेंड करते हैं ओमकारेश्वर में, स्पेंड करते हैं शिव जी, और वो 4 बजे सुबह उठकर आते हैं महाकालेश्वर, जहाँ पर उनको उठाया जाता है। मतलब पहले ओमकारेश्वर में होते हैं, फिर वो आते हैं महाकालेश्वर में, जहाँ पे उन्हें 4 बजे हम उठाते हैं भस्म आरती के रिचुअल से। और इकलौता ऐसा मंदिर है महाकालेश्वर जो कि साउथ फेसिंग है। बट अगर आप देखोगे सारे ज्योतिर्लिंग और सारे जो शिव जी के शिवलिंग हैं वो आइडली नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है, बिकॉज वही उसकी डायरेक्शन है। बट ये एक काफ़ी यूनिक मंदिर है और ज्योतिर्लिंग है, और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। तो कहा भी जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उज्जैन में नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज़ उज्जैन के महाराजा हैं महाकाल, और एक सिटी में एक ही महाराजा रह सकता है और वो है महाकाल। इसलिए आपने सुना होगा कि जो भी बड़ा आदमी रहता है वो इंदौर में रहता है, उज्जैन में कभी नहीं रहता है। बिकॉज़ सुनने में आया था, जो कि एक्चुअली सच भी है, कि कोई एक पॉलिटिशियन रात को उज्जैन रुका था और हुआ क्या था, उसकी अगले दिन ही जो पार्टी थी वो गिर गई थी और वो अपने जो पोस्ट से हट गया था। तो ये मान्यताएं हैं, तो काफ़ी मान्यताएं हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। बट फिलहाल हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गए हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा शिवलिंग है जिसको 6 बारी पूजा जाता है, मतलब दिन में 6 बारी उनका हर बार एक नया श्रृंगार होता है और उनकी पूजा होती है, 6 बार आरती होती है। ये कभी मंदिर बंद नहीं होता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और हर बार एक उनका नया रूप होता है। जैसे कि मैंने जितना भी देखा है उनका महाकाल का रूप होता है जिसमें वो प्रोमिनेंट मूछें होती हैं। फिर कभी कभी माँ काली और उनका जो अंश अवतार है हनुमान जी, या फिर
गणेश जी, इन सब के भी रूप कई बार बनते हैं, स्पेशली सावन में। सावन में तो बहुत बुरा हाल था। तो मैं जब गई थी, इट वाज़ 1 हफ़्ता पहले मैं वापस आ गई थी, मतलब 2 हफ़्ते पहले मैं गई थी सावन से, एंड सावन से 1 हफ़्ता पहले मैं वापस आ गई थी। स्टिल वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी महाकालेश्वर की, वहाँ भस्म आरती होती है, क्यों होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और वहाँ पर क्या-क्या आरती होती है और इतना श्रृंगार होता है जो और कहीं नहीं होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द भस्म आरती बुकिंग, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। सबसे पहले 2 तरीके की भस्म आरती की बुकिंग आप कर सकते हो। एक है ऑनलाइन बुकिंग, ऑफलाइन बुकिंग। मतलब भस्म आरती तो एक ही है, पर बुकिंग के 2 स्टाइल्स हैं। एक है ऑनलाइन जो मैंने की थी, और एक ऑफलाइन है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ऑनलाइन बुकिंग करो, आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। और ऑनलाइन बुकिंग में क्या है, कुछ नहीं, आपने गूगल पे जाना है, आपने लिखना है भस्म आरती उज्जैन, तो आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको ओपन करना है भस्म आरती एडवांस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपने जाना है, और यहाँ पे आपको सारे स्लॉट्स दिख जाएंगे, मंथ दिख जाएंगे कि कौन से अवेलेबल डेट्स हैं, कौन से अवेलेबल डेट्स नहीं हैं। तो जैसे अगर आप 13 को जा रहे हो, तो आपको 13 रात को लाइन में लगना पड़ेगा 14 की भस्म आरती के लिए, पर आपको बुकिंग 14 की ही करानी है, क्योंकि सुबह 4 बजे नेक्स्ट डे होगा, 14 को होगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, और आपको दिख जाएगा कि कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं और कौन से स्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ पर एडवांस बुकिंग जो है ये नया शुरू हुआ है। पहले लोग सीधा बुकिंग करते थे। पहले आप जब साइट पे जाओगे तो पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सो जो भस्म आरती की बुकिंग है वो 2 महीने पहले खुल जाती है साइट पे। अगर आप मेरी तरह गूगल पे सर्च करोगे, भस्म आरती एडवांस रिक्वेस्ट करोगे, तब तो आप जा ही सकते हो। अगर आप नहीं जा सकते तो मैं सब कुछ जो मुझे पता है वो मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। तो नहीं तो आप जा सकते हो श्रीमहाकालेश्वर.com, बट ध्यान से देखना, लिंक सही खोलना। तो 60 डेज़ मतलब 2 महीने पहले आपकी बुकिंग हो जाएगी। जैसे अगर आपने सितंबर में जाना है तो सितंबर से 2 महीने पहले ओपन हो जाएगा स्लॉट, तो आप बुक कर सकते हो। और आपको कम से कम 15 दिन या फिर 30 डेज़ में या उससे भी पहले मिल सकती है बुकिंग। बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे वो दिन पास आता रहता है। जैसे अगर आपको सितंबर में ही जाना है, बट थोड़ा मुश्किल है सितंबर की बुकिंग मिलना, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और स्लॉट्स बहुत जल्दी भर जाते हैं, ट्रस्ट मी। और इसकी कॉस्ट होती है 200 रुपये पर पर्सन, और ये कॉस्ट सिर्फ भस्म आरती की होती है, बट सबको पे करनी पड़ती है जो भस्म आरती अटेंड करता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बाकी भस्म आरती के अलावा बाकी आरतियाँ अटेंड करते हो महाकालेश्वर की, तो वहाँ पे आपको लाइनों में लगना पड़ता है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है, ट्रस्ट मी, चाहे सुबह जाओ शाम को जाओ। और जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं या फिर जिनको थोड़े शीघ्र दर्शन करने होते हैं, उसकी भी आपको इस साइट पे ऑप्शन मिल जाएगी। शीघ्र दर्शन करने हैं तो उसके क्या पेमेंट है, उसके आई थिंक 250 पेमेंट होती है। उसकी एक अलग लाइन होती है, यूजुअली वो खाली होता है, तो बस आपको 250 पर पर्सन देना है, और आप जल्दी से बिना लाइन में लगे माथा टेक सकते हो। और एक बार आप जब भस्म आरती एडवांस बुकिंग करोगे तो वो आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, और आपसे मांगेंगे अपनी कोई आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड। और अगर आप जो आधार कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हो वो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जब आप वहाँ पे एंट्री पे जाओगे। और जैसे आपकी बुकिंग कंप्लीट होती है, वैसे तो एडवांस रिक्वेस्ट में सेम टाइम पे पेमेंट लिंक नहीं मांगते, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वेटिंग होती है। तो जैसे अगर आपने अभी डिटेल्स डाल दी और अगर आप लकी हो तो आपको आ जाएगा कि पेमेंट कर दो, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। बुकिंग तो मुझे भी 10-15 दिन बाद लिंक आया था, मतलब मैंने अपने आधार कार्ड और सारी डिटेल्स अपलोड कर दी थी, बट वो बाद में एक लिंक आता है जब अवेलेबिलिटी चेक होती है। तो मुझे आ गया था कि आपके पास ये लिंक है। मुझे 15 मिनट उसमें लिखा था कि 15 मिनट में आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी ये कैंसिल हो जाएगी टिकट। तो मैंने वो लिंक ओपन किया था, और उसके बाद वहाँ पे मैंने 200 रुपीज़ पे किए थे। उसके बाद मुझे एक प्रॉपर सा फॉर्म मिला था जिसमें मेरी फ़ोटो थी, मेरी सारी डिटेल्स थी कि मैं किस दिन भस्म आरती अटेंड करूँगी। तो वो मैंने डाउनलोड करके प्रिंट कर ली, बिकॉज़ वो रखनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप भस्म आरती के लिए एंट्री लोगे तो आपको अपना आधार कार्ड या जो भी आप आईडी प्रूफ लोगे वो, और ये दोनों एंट्री पे दिखाना पड़ेगा। मतलब जब आपकी प्रॉपर पेमेंट हो जाएगी उसके बाद जो प्रिंट आउट या फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा वो आपको लेके जाना है अपने साथ, और एक जो आईडी कार्ड जो आपने जमा कराया था वाइल डूइंग द फॉर्मेलिटीज़। तो जैसे आपको फिर से 14 की बुकिंग करानी है भस्म आरती की, तो आपको 13 को लाइन में एक दिन पहले लगना पड़ेगा अपनी सारी डिटेल्स के लिए, पेमेंट के लिए। उसकी भी कॉस्ट 200 रुपीज़ रहेगी। बस ये है कि आपको एक दिन पहले वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, इट्स बेटर अगर आप भस्म आरती अटेंड करना ही चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली डू द ऑनलाइन बुकिंग, बिकॉज मैंने भी पहले भस्म आरती की बुकिंग की थी, उसके बाद मेरा ट्रिप का प्लान बना था। और ऑफलाइन बुकिंग में भी पहले आपको अपना बुकिंग काउंटर पे आईडी कार्ड देना पड़ेगा, डेट बतानी पड़ेगी, पैसे पे करने पड़ेंगे, फिर एंट्री पास मिलेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा।
कमिंग टू द ड्रेस कोड, वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता है वहाँ पे एथनिक ही डालना चाहिए, बट वहाँ पे ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल पहले था जब आपको एंट्री करने देते थे शिवलिंग के पास, बट अब अलाउड नहीं है ड्यू टू सम रीजंस। नहीं तो पहले स्ट्रिक्टली होता था कि धोती डालनी है लड़कों को और लड़कियों को साड़ी डालनी है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था बिकॉज अंदर शिवलिंग में एंट्री हमेशा के लिए बैन हो गई है। तो आप बस एक इंडियन एथनिक वेयर डालो जो प्रॉपर हो, मतलब अटायर प्रॉपर होना चाहिए हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग। कुछ भी ज़्यादा मतलब आप एक्सपोज्ड चीज़ें, मतलब आप समझ गए, वेस्टर्न अश्लील ड्रेस मत डाल के जाना। जीन्स होगी, टी शर्ट्स होगी, स्कर्ट होगी, वो नहीं अलाउड है वहाँ पर। वहाँ पे आप एथनिक डालो तो बेस्ट है। एंड लेट मी टेल यू विद माई एक्सपीरियंस, वैसे तो वहाँ पर कहते हैं कि 4 से 6 होती है आरती, बट यहाँ पे जितना मैंने सर्च किया है वो यही कह रहे हैं कि 30 मिनट्स कम से कम आपको पहले पहुँचना चाहिए। मतलब अगर 4 बजे की आरती है तो आपको कम से कम 3:30 बजे रात को वहाँ पे पहुँचना चाहिए फॉर द आरती, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और काफ़ी मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। एंड सीटिंग जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होती है। वीआईपी सीट्स भी अवेलेबल होती हैं एडिशनल कॉस्ट पे। एंड मैं आपको पहले ये सारी बता दूँ, फिर मैं बताती हूँ हमारे साथ क्या हुआ। लाइक मैं थी, मेरे साथ एक फैमिली भी थी, तो हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें एंड लाइक वी बिकेम फ्रेंड्स। तो हम लोग साथ ही थे, हम लोग लाइन में सबसे पहले 10 बजे लग गए थे, लाइन 10 बजे ही स्टार्ट थी। सो आई टेल यू एवरीथिंग, बट पहले हमने कंप्लीट कर दें। तो एंट्री पे आपको लेके जाना है आधार कार्ड, पासपोर्ट अगर आप बाहर से आए हो, और आपको एज आई टोल्ड यू वेरिफिकेशन होगी एंट्री से पहले भस्म आरती की। आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, प्रेफरेबली आधार कार्ड, एंड योर पास जो आपको मिला होगा जब आपने ऑनलाइन बुकिंग कंप्लीट की होगी। वो 2 चीज़ें तो मैंडेटरी हैं, उसके बिना एंट्री नहीं होने वाली। कैंसिलेशन पॉलिसी लिखा तो है ऑनलाइन कि अगर आप विद इन 24 आवर्स करोगे तो 75% आपको बुकिंग फ़ी रिफंड हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। मुझे इतना ज़्यादा कैंसिलेशन का पता नहीं है, आप फिर भी साइट पे चेक कर सकते हैं। कमिंग टू ऑफलाइन तो बिल्कुल भी कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। ये जो कैंसिलेशन पॉलिसी है सिर्फ ऑनलाइन के लिए है। तो गाइस, कमिंग टू द लास्ट सेक्शन दैट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पर बाय लॉ तो फ़ोन्स और कैमराज अलाउड नहीं है, बट एक अलग ही सिनेरियो देखा मैंने वहाँ पे। और प्रोहिबिटेड आइटम्स थी, जैसे आप खाना नहीं लेके जा सकते थे और लेदर बैग्स नहीं लेके जा सकते थे। मोस्टली आपके जो बैग थे वो जमा हो रहे थे बाहर, बिकॉज वहाँ पे लॉकर रूम्स थे। फ़ोन के लिए अलग से एक प्लेस थी जहाँ पर सब कुछ जमा हो रहा था। एंड लास्ट में अगर कोई जैसे वो था, मतलब डिसेबल्ड पर्सन था या कोई एल्डरली था जिनको व्हील चेयर चाहिए थी या कुछ भी चाहिए था, तो वो सारी सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल थी। और कमिंग टू माई एक्सपीरियंस,